उस उम्मीद पे जल्दी ही हम उस टारगेट पे पहुंचेंगे और वो टारगेट पूरा होगा। और जितने भी लोगों की ये उम्मीदें हैं, मैं भी, हमारे लोग भी और ये सरकार भी कोशिश कर रही है कि उन उम्मीदों पे हम पूरे उतरें, लोगों की मुश्किलात हल हों। प्रोजेक्ट्स जो हैं सड़कों के, इस बार पहली बार हमने किया है कि इंजीनियर डिपार्टमेंट ग्राउंड पे जाके अलाइनमेंट कर रहा है और ग्राउंड पे जाके असेस कर रहा है कहाँ पे कलवर्ट लगेगा, कहाँ ब्रिज लगेगा, कहाँ पे टर्न देना है। तो ये भी एक बड़ी, मैं समझता हूँ, कामयाबी है। और इसके साथ साथ बाकी भी जो अलग प्रोजेक्ट्स हैं उसके बनाया जा रहा है और मुझे उम्मीद है जल्दी ही जो पुंछ में है काफ़ी सहूलियात होंगी। चॉपर सर्विस यहाँ पे शुरू कर दी गई है, नई एम्बुलेंसेस यहाँ पे आने वाली ही हैं, डॉक्टर्स और जो है यहाँ पे आने वाले हैं, हॉस्पिटल को और अपग्रेड करने की कोशिश हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करें और मुझे उम्मीद है जल्दी ही यहाँ पे काफ़ी होगी। और बहुत से ऐसे ऑफिसर्स हैं जो पोस्टें खाली थी उसको भरी गई हैं, टीचरों की पोस्टें भरी गई हैं, दीगर और भी जो है वो किए जाए। और मंडी के अंदर जो 10 सालों से डिग्री कॉलेज लटका हुआ था राइट लेफ़्ट उधर, उसके लिए 14 करोड़ रुपया सैंक्शन करना और उस काम का शुरू करना। मिनी सेक्रेटरीट जिसको हमने पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया था 2014 में, काम बंद था, उसके लिए प्रोसेस कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह मिनी सेक्रेटरीट भी जल्दी बनेगा। लिंक रोड्स जो हैं वो रेडी हो रही हैं। स्टेडियम को जो है और बेहतर बनाया जा रहा है। हॉकी का जो ट्रफ, आप सोचिए, जहाँ पे हमारे बच्चे खेलेंगे, लगभग 4 साल पहले जो यहाँ पे लगा था, तो आप सोचिए इतना खर्चा करके वो हॉकी का सारा इंतज़ाम तो हो गया, तो ट्रांसफार्मर नहीं वो हुकूमत लगा सकती। तो अब वहाँ पे ट्रांसफार्मर भी लगा दिया गया है, जो बच्चे जो है उनको वहाँ सहूलियत मिलेगी। गवर्नमेंट सारे एफर्ट्स अपने कर रही है लोगों के, और यही एक फ़र्क होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि गवर्नर साहब काम नहीं करना चाहते, वो भी काम करना चाहते थे, लेकिन उनके पास नीचे रिसोर्स नहीं थे कि जो उनको एग्जैक्ट डेटा दे सके कि कहाँ पे काम ठीक हो रहा है, कहाँ पे गलत हो रहा है। और वो लोग जिन्होंने गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन को फेल किया, आज वही लोग दोबारा से कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की हुई चुनी हुई सरकार को जो है उनको तंग किया जाए। तो मैं ये समझता हूँ हम ऐसे किसी भी इंसान को इजाज़त नहीं देंगे जो लोगों की तरक्की को जो है उसमें रोकें। आप डाक बंगला पुंछ को देखिए, पुंछ की सड़कों को हालात देखिए, क्या हालात है। तो इंशाल्लाह इन सब पे इम्प्रूवमेंट आएगी और तब्दीली ज़रूर है। साल के बाद आज ये लोगों की और वर्करों की, साथियों की मीटिंग इस डाक बंगले में हुई है। मैं सबसे पहले आपको इस चीज की मुबारकबाद देता हूं। और पिछले 10 साल में आप अगर देखें तो कभी भी ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई जहां पे आपका फीडबैक, आपकी जो इलाके की परेशानियां हैं वो सुनी गई। यहाँ एडवाइजर भी आए, दिल्ली के मंत्री भी आए, बड़े बड़े अफसरान आए, तो सिवाय उनकी तारीफ के अलावा कुछ भी सुनना किसी को पसंद नहीं। आज ये मीटिंग हुई जिसमें मैंने नोट जो किया, 33 स्पीकरों ने यहाँ पे बोला। मेरा मकसद इस मीटिंग का ये था कि आपकी जो जो मुश्किलात हैं, जो जो परेशानियां हैं, उनको हम जो है मैं नोट करें। और नोट करने के बाद मैंने एक अपना जो तरीका बनाया है कि मैं पिछली हुकूमत में हमने जो काम किए, आप जानते हैं कि वो काम बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही पुराना, लेकिन प्रॉब्लम ये रही कि हम काम करते रहे। जमीनी सतह पे हमारे जो वर्कर थे, साथी थे, कामों को उस तरीके से हाईलाइट नहीं किया जिस तरीके से वो हाईलाइट होना चाहिए। और दूसरा, जो भी काम हुए उसमें हमने ऑफिसर हजरात को, तो कोई भी हुकूमत है वो उनसे ही काम करवाती है, लेकिन मौके पे हमारे साथियों को वो वाली अहमियत नहीं दी। उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने इस बार जो है ये 2.0 की जो मेरी एमएलएशिप है, इसमें मैंने ये फैसला किया है कि इसमें आपकी सलाह और मशवरे के बिना जो है वो कोई काम आपके ब्लॉकों में ना हो। तो जिस चीज को आप रिकमेंड करें उस चीज को हम जो है आगे भी जो हुकूमत के पास लेके जाए।
आपने देखा होगा कि पिछले 10 साल से जो पीएमजीएसवाई की सड़कें बंद थी, 2014 के बाद कोई सड़क यहाँ पे नहीं बनी। तो ये हमने आते ही सबसे पहले पीएमजीएसवाई को एक्टिवेट किया। और आज जो सर्वे आपके हो रहे हैं वो इंजीनियर सर्वे कर रहे हैं आपके इलाके में, आपकी पंचायत में, आपके ब्लॉक में, और आपको साथ में लेके कर रहे हैं। मैंने कोई सियासत इस बार नहीं रखी, वरना अगर मेरी जगह अगर कोई और कुर्सी पे बैठा होता तो वो हर पंचायत में कुर्सी डाल के बैठता और कहता अपने वर्करों को कि यहाँ से सड़क नहीं ले जानी है भाई, ये फलाना पार्टी का आदमी है, यहाँ से सड़क ले जानी है, यहाँ से नहीं ले जानी है, ये सब कुछ वो करते हैं। और जिसकी एक छोटी सी एग्जांपल है कस्बे पंचायत का पीएचई का सिस्टम, जहां उसकी जरूरत थी वहां बनाया नहीं। अब वो पीएचई के टैंक और पीएचई का वो सिस्टम है, अब नीचे कोई तबेला ही बनाए जहां वो पानी दे तो बाकी वो किसी काम का नहीं। तो हमने जो अपनी तब्दीली लाई, हमने अपनी सारी तब्दीली लाई है, मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी हुकूमत होती है उसमें पहले 5 महीने बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इन 5 महीनों में जो प्लान बनेगा वही प्लान 5 साल चलेगा। और 10 साल का निजाम खराब हुआ, तो आज का निजाम नहीं है। अभी भी बहुत से दफ्तरों में आप जाते हो, आपको पूछता ही कोई, मैं ठीक कह रहा हूँ क्या? और वो इसलिए नहीं पूछते हैं कि अभी भी उनको लगता है कि शायद वही जमाना चल रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ तमाम उन लोगों जिनको ये लगता है कि लोगों की बात नहीं सुननी, लोगों की बात नहीं करनी, उनको ये समझ लेना चाहिए कि ये जो सरकार है ये लोगों की चुनी हुई सरकार है। ये सरकार कोई सिलेक्शन वाली सरकार नहीं। इस सरकार में लोगों के चुने हुए नुमाइंदे आए और इस सरकार में जो फैसला जमीन पे होगा वो चुने हुए लोगों का और आप लोगों की मर्जी से होगा, ना कि कोई जम्मू दफ्तर में बैठ के कहेगा कि फलानी जगह ये करना है, फलानी जगह करना है, फलानी जगह ये करना है। मैंने पहले भी आपको बताया कि अपनी अपनी पंचायत और अपनी अपनी म्युनिसिपैलिटी की वार्ड में आप प्लानिंग करके अपनी रख लीजिए और वो प्लानिंग हमारे साथ, मेरे साथ डिस्कस कर लीजिए। उसके बाद आप जो है आराम से जो है अपने इलाके में बैठ जाइए। इंशाल्लाह आपकी जो मुश्किलात है वहां पे मौके पे हम जो है उसको दूर कर देंगे। हमारी आज की इस मीटिंग में लगभग जो 33 हमारे स्पीकरों ने जो अपनी अपनी बातें रखी हैं, सारे डिपार्टमेंट्स में जो आपकी सजेशंस आई हैं वो मैंने अपनी नोट कर ली है और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आने वाले वक्त में जो प्लान बनेगा वो आपकी इन बातों को मद्देनजर रखते हुए बनेगा। बहुत लेकिन आपको भी एक चीज जो है मैं थोड़ी सी अपनी तब्दीली लानी पड़ेगी, क्योंकि अमूमन मैंने देखा है कि जब तकरीर होती है, मीटिंग होती है, उसमें आप और कुछ कहते हैं, तो जब मैं प्लान बनाने जाता हूँ आप कहते हो जनाब एक कटौती हो पाएगा। तो क्योंकि अब जो आपने लिखवा दिया है मैं इसी के तहत चलूंगा, और अगर इसमें कोई आप तब्दीली करना चाहते हैं तो उसमें आप कंसर्न जो हमारे जो ब्लॉक प्रेसिडेंट है, हमारे जो ब्लॉक सेक्रेटरी हैं, डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी हैं, या बाकी अहदेदार जो प्रोविंस लेवल के हैं या डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब हैं, आप इनके साथ डिस्कस करके आप अपनी वो चीज चेंज करवा लीजिए या उसको ऐड अप करवा लीजिए। अभी भी बाहर जब हम बैठेंगे तो ये 1 घंटा आधा घंटा यहाँ ये बैठेगा, अगर आपने कोई ऐड करवाना है, कुछ और डलवाना है, कुछ करना है, वो आप कर लीजिए, नहीं हो सकती। तो इसलिए मेरी ये गुजारिश है कि आप लोग अपनी डिटेल, मैं चाहता हूं मैं आपकी डिटेल लिख के अपने पास रखूं, उस टाइम हमें मुश्किलात होती है। और दूसरा ये है कि जब आप अपना कोई चीज लिखवाते हो उसके साथ अपना टेलीफोन नंबर, मेरे पास तो है नंबर,
अपना टेलीफोन नंबर इसमें फीड करवा दीजिए। हमने इसीलिए अपने साथ सिस्टम रखा है ताकि हम जहाँ पे भी हों, सेक्रेटरीट पे हों, जम्मू हो, कश्मीर में हो या पुंछ पे हो, तो कंसर्न हमारे जो लोग हैं वो आपको टेलीफोन करके आपको बताते भी रहे कि जनाब ये काम हो गया, आप मौके पे वहाँ चले जाइए, वहाँ पे देख लीजिए। तो निज़ाम हमने बदला। हमारे जो मुखालिफ है वो परेशान ही इसी वजह से कि अब डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है। पहले डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं था। पहले जब लोगों का कोई काम हमें करना होता था तो पुंछ वाला यहाँ प्लान बनाता था, और जब दरा दुनिया का प्रोग्राम बनाना होता था तो कस्बे से प्लान बनता था, और कस्बे का प्लान जो है वो जम्मू बैठ के बनता था। उसमें मैंने एक तब्दीली लाई है। अब जब कस्बे का प्लान बनता है तो कस्बे का ही जो हमारा साथी है वही फैसला करे कि कौन सी चीज कहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि जितना हमारे उस साथी को पता होगा उतना मुझे भी शायद नहीं, और कौन सी कहाँ पे है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात उससे तंजीम की जो है मजबूती। मैं हजूर में एडमिनिस्ट्रेशन का भी वक्त नहीं जाया करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं गवर्नमेंट मुलाजिमों को अपने पीछे लगवा दूंगा तो जो लोग गांव से आएंगे दफ्तरों में वो अपना काम कहां से करें। बहुत से ऑफिसर हजरात, मुझे आज एक खुशी हुई कि 2-3 अफसर ही अभी हमने बदले, ज्यादा नहीं बदले, और जो नए लोग आए हैं वो हमने अभी 2-3 ही अफसर अपने जो बदले। और उसमें बड़ी मुबारक की बात है कि आप लोगों ने कहा कि वो ईमानदार लोग, अच्छी बात, और मौके पे जाके काम कर रहे हैं। एक हुकूमत की पहली कामयाबी ही यही होती है कि आपके अफसर जो है वो अच्छे हो। और सबसे बड़ी बात जो हमारे डीसी साहब है पुंछ के, सबसे बड़ी हमें हमारे लिए कामयाबी है कि वो खुद बड़े ईमानदार, और जब हेड ऑफ दी फैमिली ईमानदार हो तो नीचे ग्राउंड पे भी जो है वो ईमानदारी काफी आती है, काफी अच्छा जो है माहौल चलता है। तो हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि अपने जितने भी हमारे लोग, उन लोगों को हमें साथ लेना है, साथ लेके चलना है। और जब साथ लेके, और एक चीज आप मेरे लिए भी सोचे कि 42,000 लोग और 5 ब्लॉक और फिर 5 म्युनिसिपैलिटीज, इन सब को हैंडल करना कितना मुश्किल। अभी आपके सामने मेरा टेलीफोन बज रहा है, अगर मैं टेलीफोन उठा के सबसे बात करता नहीं हो भाई तो आप सब यहाँ कहते देखो जी ऐसे हमें बुला लेता है, टेलीफोन को लगे ना लगे पता नहीं किस तरह गप्पा मार रहे थे, कहते या नहीं। सही बात। इसी तरह से जब मुझे किसी में ऑफिस में बैठा होता हूँ जहाँ पे आपके काम के लिए बैठा होता हूँ, वहां पे भी ज्यादा टेलीफोन पे बात नहीं की जा सकती, वहां पे भी मुझे उनको बताना पड़ता है कि इम्पोर्टेंट बात की। लेकिन उसके बाद जब आपका ये, मैं जब फ्री होता हूँ और मुझे लगता है जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट है, मैं उनको वापस कॉल बैक बिल्कुल करते हैं, मैं उनको वापस फोन करके कहता हूँ जी क्या बात की बताइए मुझे क्या होती सर। लेकिन एक जो आज यहाँ पे बात कही फारूक साहब, इनमें सबसे इम्पोर्टेंट बात कही, बेशक अगर हमारा ब्लॉक प्रेसिडेंट मजबूत हो जाए, मैं सच आपको बात है, अगर हमारा मजबूत हो जाए और वो अपने ब्लॉक की सारी बातें वो सुने तो मेरे लिए एक सबसे आसान बात ये हो जाएगी कि मुझे 5 आदमियों के ही फोन उठाने पड़ेंगे।